इतनी ज़्यादा महंगाई और गर्मी के मौसम में ना हम ख़वातीन के लिए किचन में कुकिंग करना और आज क्या बनाना है ये डिसाइड करना समटाइम्स मुश्किल लगता है। एकदम उठना, नाश्तों से भी फ्री ही होते हैं कि फिर सोचना पड़ जाता है कि क्या पकाना है। आई एम श्योर कि बहुत से घरों में इस तरह से होता होगा, लेकिन आज की वीडियो आप लोगों के लिए गिफ्ट है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं पूरे हफ्ते के हिसाब से क्या खाना बना सकते हैं आप सजेस्ट करूँगी। ना सिर्फ सजेस्ट करूँगी बल्कि आपको रेसिपीज़ भी बताऊँगी, सिखाऊँगी। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आपके हाथों के शामी कबाब, कच्चे कीमे के कबाब, कोफ्ते, कढ़ाइयाँ और सब्ज़ियाँ किस तरह से आप बनाती हैं, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सो आज की वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वर्ल्ड। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आप ही प्लीज़ शामी कबाब की रेसिपी दे दें, कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी दे दें। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ना सिर्फ ये रेसिपी दूंगी बल्कि आप इनको फ्रीज़ करके किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। कुछ ऐसी किचन से रिलेटेड टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा दे रही हैं। तो मैंने सोचा ये टिप्स जो मुझे इतना फ़ायदा दे रही है, इतनी गर्मी में लाइफ आसान बन रही है, तो मेरी बहनों की लाइफ भी आसान होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टिप है ना वो यही है कि जो सब्ज़ी है ना, आप जो भी सब्ज़ी बनाते हैं, चाहे वो शलजम है, चाहे कद्दू है, चाहे बैंगन है, मेरी कोशिश यही होती है सब्जियों में, देखा होगा आपने मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनाती, बट यह है कि जब भी मैं बनाती हूँ मैं ना जो भी सब्ज़ी बनानी है एक दिन पहले ले आती हूँ। मैं सब्ज़ियाँ बना के ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं करती हूँ। कुछ सब्ज़ियाँ स्टोर हो जाती हैं, फ्रीज़ हो जाती हैं, वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि ये मैंने कद्दू कुछ दिनों के लिए फ्रीज़ किए थे, बट मेरी कोशिश ये होती है कि फ़्रेश सब्ज़ी लाऊँ, ताज़ा सब्ज़ी लाऊँ, उसकी कटिंग करके रखूँ और फिर वो बना लूँ, नेक्स्ट डे बना लूँ या सेम डे बना। अच्छा जी, वो बहनें जो बचत करना चाहती हैं और जो चाहती हैं कि कम बजट में हर चीज़ अवेल कर सकें, उनको ये टिप देने वाली हूँ कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा चिकन सस्ता हुआ है, क्योंकि अभी ईद गुजरी है, उसके बाद चिकन कभी 270, कभी 400, कभी इस तरह जो है ना इतनी बजट में ही घूम रहा है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि चिकन का स्टॉक लेकर रख लें, क्योंकि चिकन आगे जाके डेफिनेटली टाइम के साथ साथ महंगा होगा। तो जब ठीक है एक चीज़ सस्ती है और मिल रही है तो फिर वाई नॉट आप उसको अवेल करें और साथ साथ जो है वो इस्तेमाल करें। तो बस ये चिकन सस्ता हुआ था, आई थिंक 370 रुपीज़ पर केजी ये मिला है। और जब ये ज़्यादा होता है तो हमारे एरिया में तो 800-700 रुपये केजी तक ये चला जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ना हम इसके ज़बरदस्त से टिक्के बना लेते हैं। यही एक पीस जब हम बाहर से लेते हैं ना तो ये 480 रुपीज़ का एक पीस मिलता है। हालांकि आप देखें कि अभी चिकन सस्ता हुआ है, लेकिन ये जो बारबेक्यू शॉप्स होती हैं ना, इन्होंने रेट कम नहीं किया पीस का, ये उतने में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप वहाँ से बाय करें, आप इतना महंगा लें, आप उतने ही बजट में जो है वो आप आराम से ज़्यादा पीसेस बना सकते हैं। तो बस ये मैं ले आई थी। अब अच्छा इसमें आपको मैं जल्दी से रेसिपी बता देती हूँ। घर का जमाया हुआ मेरे दही जो मैंने रखा हुआ था फ्रिज में वो डाला है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लेमन जूस, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और बाकी जो स्पाइसेस होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट टिक्का मसाला है वो इसमें आप डालें, हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आप इसमें ये चीज़ें जो है वो डाल दें। और इसके बाद मैंने इसमें कट्स लगवा लिए थे और मैं अच्छे तरीके से ना इसको मैरिनेट कर दूँगी। कुछ मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और बाकी ना मैंने फ्रेश गार्लिक को पीस के इसमें डाल दिया। बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश गार्लिक का तो होता ही है, लेकिन लहसुन पाउडर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो ये जनाब मैं आपको पहली रेसिपी दे रही हूँ जो कि आप फ्रीज़ कर सकते हैं एकदम। अगर आपके घर कोई गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, या फिर आपने अगर कोई स्पेशल डिश बनानी है तो साथ इसके ज़बरदस्त से आप राइस बनाकर मंदी टाइप जो चावल होते हैं ना वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी, या कोई भी आप पुलाव टाइप चावल बना लें, कुछ भी बनाकर वाइट बिरयानी बना लें, उसके ऊपर आप इनको रख कर प्रेजेंट कर सकते हैं मेहमानों के आगे। या फिर अगर आप डाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो लोग जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं या फिर हेल्दी ईटिंग करते हैं, मैं ये कहूँगी डाइट नहीं कहूँगी, हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं, वो इस तरीके से मसाला लगा कर रख लें। अच्छा मैं सजेस्ट करूँगी अगर रोज़ का एक पीस बनाना है तो आप जिपलॉक बैग छोटे वाला जो होता है उसमें एक एक पीस अलग अलग रख लें। अगर आपने इकट्ठा बनाना है तो एक ही बॉक्स में रख लें, या फिर आपने दो दो करके, मतलब ये आपके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। मैं दो दो का बॉक्स बनाऊँगी और रख लूँगी, एक दिन में दो मैं बना लेती हूँ। अच्छा मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मल्टीटास्किंग किया करें। यहाँ पर ना सिर्फ मैं टिक्कों को मसाला लगा रही हूँ बल्कि मैंने यहाँ पर भी मल्टीटास्किंग एक तरह से की ही हुई है। वो ये कि मैंने बालों पे ना हेयर डाई अप्लाई किया हुआ था, और वो जो 40 मिनट्स होते हैं ना वो आपने जो स्पेंड करने होते हैं हेयर डाई अप्लाई करके, उसके बाद आपने वॉश करना होता है, वो मैं चाह रही थी मेरे ज़ाया ना हो, मैं बैठ कर उनको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी 40 मिनट्स को। तो मैंने कहा झटपट मसाला लगा लेते हैं, एक तीर से दो शिकार। और फिर इतनी देर में पसीना भी आ जाता है किचन में खड़े होकर। मैंने इसको 6:15 पे वॉश करना था, 10 मिनट थे, तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी किचन जो है वो रैप अप करते हैं।
अच्छी सी एक चाय बनाते हैं जिसको हल्की आंच पे रख देते हैं और हेयर डाई वॉश करने के बाद, शावर लेने के बाद मज़े की चाय जो है ना वो पीते हैं। तो बस जनाब ये सारी चीज़ें अभी मैं बॉक्सेस में डाल के रख लूँगी। सूट मैंने निकाल लिया था, घर वाले कपड़े हैं, लॉन का फर्शी शलवार वाला ये जोड़ा मैंने अभी सिलवाया था रिसेंटली, बस वो पहन लिया। अच्छा, तो यहाँ मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी जो कि काम घर कर करके अपना हाल बेहाल किया हुआ है और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही है ना, तो आप लोगों के लिए मेरा चैनल है लाइफ विद वजीहा, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये होम मेकिंग पे तो भाई मैं काम ही आपको करती हुई नजर आऊँगी, लेकिन जो स्किन केयर करूँगी, जो हेयर केयर करूँगी, अपनी रूटीन शेयर करूँगी, वहाँ पर लाइफ विद वजीहा पे मैंने अपलोड करनी है। तो इंशाल्लाह वहाँ पर ब्लॉग आ जाएगा जल्दी, आज पूरी कोशिश होगी ब्लॉग आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये वो झटपट टिप्स मैं आपको बता रही हूँ जो किचन में आप गर्मी से बचने के लिए जो है आप एज अ मील इसको सर्व कर सकते हैं या खा सकते हैं। रात को जनाब मैंने खाना नहीं खाया था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था टिपिकल खाना खाने का, तो मैंने ना ज़बरदस्त से सैंडविचेस बनाए और ख़ुद को ट्रीट दी। ये शामी कबाब वो हैं जिनकी रेसिपी मैं वीडियो में आपको आगे जाकर दूंगी, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। और कॉमेंट्स में आपको पता है लिखना, पूरी रेसिपी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इतने कोई मज़ेदार ये शामी कबाब बनते हैं। जस्ट मैंने ये ब्रांड मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, बहुत मज़े की ब्रेड होती है ये। साथ मैंने शामी कबाब लिए हैं और ये जो चीज़ स्लाइस है ना ये मैंने इस पर लगा दिए हैं केचप या चिली गार्लिक सॉस, जो आपको अच्छा लगता है। और मज़ीद मज़ा देने के लिए ना इसके अंदर मैंने डालने हैं एलेपिनोज़। एलेपिनोज़ का बड़ा अच्छा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है, मुझे बहुत पसंद है एलेपिनोज़। तो ये एक ही दफ़ा मैं ले आती हूँ, जार भर के रख लेती हूँ। फिर ये जिस भी बर्गर में, शवारमे में, किसी भी चीज़ में आपने लगाने हो लगा सकते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका बर्गर्स, आपके सैंडविचेस बहुत अच्छे तरीके से ना बनवा देती हैं। तो ये चीज़ें आप पास अगर मौजूद हों और आपका कभी कोई गर्मी में खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा, या आप इंस्टेंट रात को क्रेविंग्स हो रही हैं, आपने चाय के साथ कुछ लेट नाइट स्नैक्स के तौर पे कोई सैंडविच वगैरह बनाना है, तो ये आप बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और लिटरली इतना कोई मज़ा आता है चाय के साथ इन सैंडविचेस को खाने का। आप चाहें तो इसमें अंडा भी ऐड कर सकते हैं, प्याज, टमाटर, मतलब जो भी आप जितना इसको हैवी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने जैसे एक चीज़ स्लाइस रखा है और बस एक एक कबाब लगा दिया था। बस थोड़ी सी शक्कर मैं रात वाली चाय में ले लेती हूँ। रात की चाय में मैं शक्कर लाजमी लेती हूँ, बाकी दिन में शक्कर इस्तेमाल या चीनी इस्तेमाल नहीं करती। तो एक ये बहुत अच्छा आपको मैंने एक टिप दी है कि इस तरह के सैंडविचेस जो है ना ये आप ऑन एंड ऑफ दिन में, दोपहर के टाइम भी, इवन समटाइम्स होता है बच्चे कोई सालन पसंद नहीं करते, अक्सर आपने देखा है बच्चे जो है वो गोश्त भी कुछ नहीं खा रहे होते, तो फिर इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंस्टेंट डिश जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, जो आप अपने हफ्ते में किसी भी दिन बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई मैं बुध को या जुम्मेरात को या फिर हफ्ते को ये डिश बनाऊँगी। उसमें से एक डिश ये है कि आप बोनलेस हांडी बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, इंस्टेंट बन जाती है। आप चाहें तो प्याज टमाटर वगैरह ग्राइंड करके या फिर चॉप करके ना इसी मटेरियल के अंदर डालकर, बॉक्स में डालकर, दही डालकर, स्पाइसेस डालकर, कढ़ाई मसाला डालकर इसको मैरिनेट करके आप एज इट इज़ बॉक्स उठाएं, फ्रीज़र में रख दें। और फिर जब आपने इसको पकाना है, यानी कि जैसे लेट से मैंने आज बोनलेस हांडी बनानी है दोपहर को, तो मैं सुबह नाश्ते के टाइम पे जब चाय बना रही होंगी ना, मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसको बाहर रख दूँगी। डब्बा नहीं है तो जिप लॉक बैग में डालकर, पैकेट्स जिप लॉक बैग ज़रा जगह कम लेते हैं, एक के ऊपर एक रख दें। एक में जो है आप बोनलेस हांडी रख दें, इसी तरह एक में आप दूसरी हांडी जो बोन्स वाली होती है, इसको जस्ट आपने निकालना है। जब ये नेचुरल डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, ज़ाहिर है जब मैंने सुबह की 9 बजे की चाय के साथ इसको बाहर रख दूंगी तो ये 11, 12, 1 बजे तक नेचुरल डीफ्रॉस्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। आपने जस्ट इसको एक पतीली में डालना है और पका लेना है। इससे ना हमारी टाइम बच जाती है। एक जो टेंशन होती है कि चिकन अभी मंगाना है, फिर पीसेस करने हैं, फिर प्याज काटना है, फिर लहसुन अदरक कुटना है, पीसना है लिटरली जब आपने पेस्ट बनाया हुआ है आपकी लाइफ ईजी हो जाती है। जस्ट आप इसको कुकर में डालें, इसको 4 से 5 मिनट का जस्ट मैंने प्रेशर देना है और उसके बाद बाकी मैं इसको भुनाई करूँगी। फिर थोड़ा सा घी या मक्खन डालकर इसको ज़बरदस्ती हमारी ना ये हांडी तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से ना आप कर सकते हैं। बहुत सारी टिप्स होती हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं, हमें बस पता चलने की देर है, ठीक है। अच्छा जी, कल मेरी एक बहुत प्यारी बहन ने जो कि बड़े सालों से मेरा ब्लॉग देख रही हैं और बहुत दुआएं करती हैं मेरे लिए, नूर उनका नाम है, और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि ये जो आप इतनी जल्दी जल्दी खाने बनाती हैं और ये जो सारी आप टिप्स हमें बता रही होती हैं, ये डेफिनेटली यकीनन आपने अपनी अम्मी से सीखी हैं, और जो माँ को आप करते हुए देखते हैं चीज़ें, वो आप डेफिनेटली आपके अंदर जो है ना वो एक एम्बेडेड फीचर आपका बन जाती हैं। तो बिल्कुल ये बात सच है कि ये सारे जो झटपट खाने हैं ना, ये मैंने अपनी अम्मी से सीखे हैं। और आप सब मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, उनकी सेहत के लिए, और कि हमेशा अल्लाह पाक उनको हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे।
आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा, यहाँ पर जनाब अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। ये वो आपकी डिश है जो कि आप गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, या फिर आप खाने में भी रख सकते हैं इसको। जिस तरह से हम शामी कबाब वगैरह रखते हैं उस तरह से ये वाले कबाब भी हम रख सकते हैं। चाहे तो इसके सीख कबाब बना लें, चाहे तो कोफ्ते बना लें। ये वो कबाबों वाली रेसिपी है जो कि मैं आपको मेरे तकरीबन हर ब्लॉग में ना, एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग में नज़र आ रही होगी जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और अब इसकी मैं आपको एग्जैक्ट ऑथेंटिक रेसिपी देने वाली हूँ। चाहे गोश्त के साथ बनाएं, चाहे चिकन के साथ बनाएं, आपको मैं अभी इसकी रेसिपी बताती हूँ। ये इतने कोई मज़ेदार बनते हैं, और जब ये बन रहे होते हैं इसकी खुशबू जो है ना वो दूर दूर तक जाती है, फैल जाती है, और लिटरली आपको ये दीवाना कर देंगे। ये इतने मज़े के होते हैं। खैर, अब तो आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स में और भी नज़र आना शुरू हो गए होंगे ये। अच्छा, मुझे ना कमेंट भी आया था कि आप ये क्यों बनाती हैं। तो मैं तो इसलिए बनाती हूँ क्योंकि एक तो ज़ाहिर है एक आपकी एक डिश हो जाती है ना, एक तो ये डेफिनेट सी बात है। दूसरा ये कि जो लोग जिम जाते हैं या जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, उन्होंने कोई ना कोई अपना प्रोटीन का जो इनटेक है वो लेना होता है। एंड आई थिंक कि प्रोटीन इनटेक के लिए ना ये बेस्ट टेस्टी रेसिपी है। वरना नॉर्मली ना आप अंडे खा खा के चीज़ें बाकी खा खा कर ना बोर हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिससे आपका दिल नहीं भरता और टेस्टी भी होती है, और प्रोटीन इनटेक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। पहले मैं आपको बताऊँगी गोश्त के साथ इसकी रेसिपी। आपने क्या करना है कि गोश्त जो लेना है ना वो बिल्कुल आपका ड्राई होना चाहिए वॉश होने के बाद, और थोड़ी सी इसमें चर्बी भी लाइट सी होनी चाहिए। चर्बी के साथ वाला आपका गोश्त होना चाहिए, ताकि गोश्त के जो आपके कोफ्ते हैं या कबाब जो आप बनाने वाले हैं वो टूटे ना, अदरवाइज़ वो टूट जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जब आपने कीमा ले लिया उसमें एक मीडियम साइज़ प्याज और 6 से 7 हरी मिर्चों को आपने फाइनली ग्राइंड कर लेना है, चॉप कर लेना है आपने, सॉरी ग्राइंड नहीं करना, चॉप कर लेना है, और उसका पानी मुट्ठी में ऐसे बंद करके निचोड़ लेना है। पानी वाले कप जो प्याज है ना वो ऐड नहीं करने। उसके बाद आपने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हल्का सा सोया सॉस, थोड़ा सा आपने इसमें ज़रा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, और 2 चम्मच आपने बेसन के भुने हुए ना, मतलब थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके आपने बेसन को आपने वो इसमें डाल देने हैं। और बाकी आपने अगर आप डालना चाहें तो चपली कबाब शान का मसाला थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं वो ऐड नहीं करती, उसके बगैर ही बहुत मज़े के बन जाते हैं। उसके बाद आपने इसकी टिक्कियाँ बना लें या फिर कोफ्ते बना के इतने ही ऑयल में आप फ्राई करके रख लें इनको। आप ये ऐसी रेसिपी है कि आपने जब ये काम कर लिया आपका 80% काम हो गया, ठीक है। उसके बाद चाहे तो इसको सफ़ेद चावलों के साथ आप सर्व करें, रोटियों के साथ, खमीरी रोटियों के साथ, या फिर मेरे मुंह में पानी आ गया, या फिर आप इसको जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो होते हैं ना वो वाले यार, वो जो नान होते हैं, रोगनी नान, यस, रोगनी नान के साथ आप इसका जो है ना शोरबे वाला सालन बनाकर, गाढ़े शोरबे वाला सालन बना के ग्रेवी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ये बना लिया आपने, उसके बाद आप इनको फ्रीज़ कर लें, और फिर आपने वही मसाला बनाना है, या तो फ्रेश मसाला बना लें या फिर मसाला भी जो है ना आप लोग बनाकर फ्रीज़ कर लेते हैं। तो वो जस्ट आपने ग्रेवी बनाकर इनको थोड़ा सा उसमें कुक करना है, और ये टूटते नहीं है, ये बहुत मज़े की डिश बनती है। इसमें अंडे साथ डालें और इन्जॉय करें। अब हम जो चिकन के कबाब है ना उनके लिए बता देती हूँ। उसमें ज़ाहिर है चर्बी वगैरह तो ऐसा नहीं, जो सिंपल सा आपका जो चिकन का कीमा है ना, कोशिश करना है वो हाथ का होना चाहिए, क्योंकि मशीनी कीमा इतना मज़े का नहीं बनता। जो हाथ का कीमा होता है ना उसके ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या टेस्ट का डिफरेंस आता है, लेकिन जब मैं हाथ का, मतलब ये है कि हाथ से वो जिस तरह एक बड़े से छुरे के साथ वो कर रहे होते हैं ना कीमा, फ़ौरन कर रहे होते हैं हाथ की मदद से, वो वाला कीमा आपने करवाना है। आपने भाई को कहना है कि हाथ वाला कीमा करना है, मशीन का नहीं करना। और जनाब इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, वही प्याज और 6 से 7 हरी मिर्चें, जिंजर गार्लिक पेस्ट, बाकी सारे स्पाइसेस जिन पर नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा सोया सॉस, और ये सारी चीज़ें बस इसमें डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से, मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, चम्मच वगैरह से मैं नहीं करती। और बस जनाब ये इसके बाद आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। यही आप इनके चाहे आप सीख कबाब लंबे लंबे बना लें, चाहे जो है आप इसके कोफ्ते बना लें। वैसे इसके जो है ना मैं चिकन के हमेशा ये कबाब शेप में बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ। अक्सर गेस्ट आते हैं और वो उनको इतने पसंद आते हैं ना ये वाले कबाब। अभी ना बहुत रिक्वेस्ट आती शामी कबाब की, तो मैं वीडियो में आपको आगे जाकर शामी कबाब की भी ऑथेंटिक रेसिपी जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये वो रेसिपीज़ हैं जो मैंने ट्रायल एंड एरर बेस पे सीखी हैं, मतलब कि पहले गलती की, फिर सीखा, फिर टेस्ट सेट नहीं हुआ, फिर दोबारा, मतलब मैं जो इंटरनेट पे रेसिपीज़ होती हैं ना वो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिसने जो रेसिपी शेयर की है ना वो अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से
की होती है। तो बस मैंने भी अपने घर वालों के हिसाब से जो रेसिपी मुझे समझ आती है मैंने वो शेयर कर दिया। अब आपने अपने घर वालों के हिसाब से इसमें कभी नमक मिर्च ऊपर नीचे करना है, वो आप बेहतर जानती हैं कि आपके घर में क्या चीज़ शौक से खाई जाती है। ये अपनी बहनों के साथ चिकन की ज़्यादा रेसिपीज़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी बहनें जो कि चिकन का रेट कम हुआ है ना उसे अवेल कर सके, स्टॉक मंगवा कर रख लें और फिर आप बेशक चाहे पूरा महीना अपना बजट मैनेज करती रहें। सब्ज़ी पकाई है तो 5 से 6 पीस उसमें डाल के पका लिए, इस तरह के कबाब बनाए हैं या कोफ्ते बनाए हैं तो एक दिन की डिश बन जाती है, घर वाले भी इंजॉय करेंगे और जो है ना इस तरह से मेरी बहनों के लिए आसानी हो जाएगी। तो बस ये जो कबाब हैं इस तरह से आपने इनको शेप देनी है। ये मुझे क्वेश्चन आया था कि आप ये टूटते नहीं हैं, तो बिल्कुल नहीं टूटते। चिकन वाले जो शामी कबाब है ना इसमें आपने कॉर्नफ्लावर ऐड करना होता है, एक से 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें, कभी नहीं टूटेंगे आपके। अच्छा जी, नेक्स्ट हम अब चलते हैं शामी कबाब। मोस्ट रिक्वेस्टेड जो मुझे आती है ना रिक्वेस्ट कि भाई आप भी प्लीज़ ये रेसिपी शेयर करें, उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको बताती चलूँ कि आपने बर्गर बन्स होते हैं वो ले लें, चीज़ स्लाइस लगा लें, अंदर एक पैटी ये रख दें, साथ इसमें आप बेशक अंडा लगा लें या जो भी आपके घर में बच्चे जिस चीज़ को लाइक करते हैं आप इस तरह से गर्मियों में इंस्टेंट जब आपके फ्रीज़र में बॉक्स इस तरह का आप बना के रख लें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, 5 से 6 पीस भी अगर आप बना लेते हैं या 10 भी बना लेते हैं तो उसके बर्गर्स 10 बन जाएंगे। इस तरह से आप इनको बर्गर्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले देख लें आप मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। और इतनी गर्मी में जब आपका बार बार किचन में कुछ सिरे से पकाने का दिल नहीं करता ना, तो फिर आप ये बर्गर्स बना के रख सकते हैं, चाहे ब्रेड में लगाएं, चाहे बर्गर्स में लगाएं, चाहे वैसे ही आप कांटे के साथ केचप लगाकर या चिली गार्लिक सॉस के साथ एंजॉय करें। अच्छा जी, इसमें कोई भी पक्का रूल नहीं है कि भाई इतना चिकन डालें तो इतनी दाल डालें। आपको जितना मुनासिब लगता है आप उतना चिकन डालें, जितनी दाल आपको मुनासिब लगती है उतनी डालें, ठीक है। बस रेसिपी आप देख लें, बाकी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करें। आपने क्या करना है कि मैंने इसमें ये किया है कि आधा किलो दाल, आधा किलो चिकन बोनलेस ले लिया था मैंने और थोड़ा सा कीमा भी ऐड कर दिया था। उसके बाद नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धड़ा मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1-2 हरी मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ प्याज और लहसुन के जवे और 1 नौर क्यूब, ठीक है। ये आपने बैक करके ना दोबारा से आप बैक करके ये चीज़ें आप लिख लें या देख लें और बस इस तरह से आपने ये चीज़ें इसमें डाल देनी है। डालने के बाद चम्मच लेना है, उसको मिक्स करना है और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है शामी कबाब मसाला। शामी कबाब मसाला जो है वो आपने इसमें डालना है, थोड़ा सा डाल लें और आपने उसके बाद चम्मच से इसको मिक्स करके प्रेशर दे देना है, ठीक है। ये जनाब एक टाइम पे मैं आपको पता है 2 से 3 शिकार लगाती हूँ, तो बस ये मैंने कबाब साइड पे रखे हुए थे और चने जो थे वो भी मैंने रात को भिगोए हुए थे। तो जो भिगोने वाला काम होता है ना, जैसे चने की दाल भिगोई हुई थी, चने भिगोए हुए थे, तो बस मैं भिगोने वाला काम एक दिन करती हूँ। जैसे कि रेड बीन्स हो गए या दाल भिगो ली, या ये भिगोने वाले काम एक दफ़ा करके जो चीज़ फ्रीज़ करने वाली है उसमें से बच गई वो रख ली, जो बनाने वाली है वो बना ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसको प्रेशर लगा देना है और प्रेशर लगा के हमने इसका पानी खुश्क कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करके फाइनली चॉप धनिया, हरी मिर्चें डाल के हमने इसका टिक्किया बना लेनी है। मैं अंडा नहीं डालती, अंडा जस्ट जब मैंने फ्राई करना होता ना तब मैं उसको अंडे की कोटिंग करके फ्राई कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से ये बनते हैं। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती है, मेरा दिल चाह रहा होता है बताने का, बट कमेंट में ना मैं इतना लंबा टाइप नहीं कर सकती हूँ। तो ये रेसिपी आप सेव कर लें, अपनी बहनों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ, अपनी उन बच्चियों के साथ जो कुकिंग सीखना चाहती हैं, जो इंस्टेंट खाने बनाना चाहती हैं। ये रेसिपी, ये ब्लॉग उनके लिए गिफ्ट है, मेरी प्यारी बहनों के लिए। और अगर कोई फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पर क्लिक कर दें। अच्छा, ये दिखाने के लिए मैंने आपको ना इस खुली पतीली में डाला था और ताकि आपको, क्योंकि कुकर में इतना आइडिया नहीं होता, तो बस अब मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिया इसको और बस अब मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप ही दरमियान में ना थोड़ा म्यूज़िक लगा दिया करें, इतना बोलना ज़रूरी नहीं होता। तो म्यूज़िक अब कौन लगाए भाई, इतने मज़े नहीं आ रहे, ठीक है बस सही है। म्यूज़िक अब मैं डाउनलोड करूँ, फिर नो कॉपीराइट लगा कर फिर मैं इतनी एडिटिंग कहाँ करूँ, एडिटिंग करती रहूँगी तो फिर ये काम रह जाएगा। तो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंजॉय करें और अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले। मेरी दुआ है दिल से मेरी बहनों की, अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों के रिज़्क में बरकत डाले और सेहत, खुशियों और सलामती वाली ज़िंदगी हो। मेरी बहनों, मेरे लिए भी बहुत दुआ करना, मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत प्यार मोहब्बत से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, बस आप मेरे लिए ना दुआ कर दिया करें, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे, दीन और दुनिया में दोनों में हमें कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।